स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हो तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। गुमला में 72वां वन महोत्सव मनाया गया। इधर स्वर्ण रेखा नदी तट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पौधारोपण भी किया गया। वहीं गुमला जिले में भी गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदौली में वन महोत्सव मनाया गया। अवसर पर मुख्य अतिथि गुमला विधायक भूषण तिर्की एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान भूषण तिर्की ने पर्यावरण के संरक्षण को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि वन हमारी प्रकृति एवं मनुष्य जीवन में संतुलन बनाए रखने में बेहद अहम है। यह बहुत से जानवरों के लिए आश्रय भी है, इसलिए हमें वनों को बचाना चाहिए जिससे प्रकृति में संतुलन बना रहे। घटती हुई वनों और वन जीवों की संख्या ही प्रकृति के असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है। भारतीय सभ्यता में पृथ्वी और वृक्षों को पूजनीय मानकर उसकी पूजा की जाती है। यह वन महोत्सव इसी का उदाहरण है। इस दौरान वन महोत्सव के अवसर पर जिले में 50,000 पौधों का वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण का परिचय दिया गया। जिले भर में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित की गई है। तो वहीं बसिया प्रखंड के वनों के अंदर और बाहर 50,000 पौधों को रोपित किया गया और 5 लाख पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। वन महोत्सव ये प्रकृति का प्रेम है और प्राकृतिक से हमको और नज़दीक ले जाता है। वन महोत्सव अपने और करीब ले जाता है ये वन। चूँकि आज वन ना होता तो हम शायद अधूरे होते और वन के बगैर हमारा जीवन भी मतलब ठीक ढंग से नहीं चल पाता। इसलिए प्रकृति को बढ़ावा दें, वन लगाएं, पौधे लगाएं, जीवन को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें, जलवायु को सुरक्षित रखें, प्रकृति को सुरक्षित रखें। और ये वन आज जिस वन का आज यहाँ पौधरोपण हुआ है, जिसको हमने साल का वृक्ष लगाया है, ये साल का वृक्ष तो यहाँ के लोगों का आस्था का प्रतीक है। और साल के साथ साथ कर्म का पौधा जो आज पौधारोपण हुआ है, ये कर्म का पौधा भी यहाँ के लोगों का पूजक ये पेड़ है, पूजनीय है। और इस पौधों को लगा करके आज हम लोगों ने यहाँ के झारखंडी मूल माटी आदिवासियों को ये प्रकृति का प्रेम का अलग जगाने के लिए वन महोत्सव के मौके पर हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया। मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि वन लगावें, पौधे लगावें और पर्यावरण को ठीक रखने के लिए, प्रकृति को ठीक रखने के लिए पौधे का रोपण करें। बुरहानपुर जिले के ग्राम देरताई में अज्ञात कारणों से लगी आग, जिसमें लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। विनोद पिता सदाशिव मिटकरी इस मकान पर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिस कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं घर की सदस्य उषाबाई पति विनोद का कहना है कि 7 तोला सोना 32,000 नगद जलकर खाक हो चुके हैं। उषाबाई बताती हैं कि 2 बजे से बारिश शुरू हुई, जिसके बाद बिजली चली गई। बिजली चले जाने के कारण वो पड़ोसी प्रभु माली के घर चली गई थी और कुछ देर बाद ही घर से आग की लपटें दिखाई दी, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसमें पूरा मकान जलकर खाक हो गया। साथ में 7 तोला सोना और 32,000 नगद, 4.5 क्विंटल चावल, गेहूं समेत अन्य घरेलू वस्तु जलकर खाक हो गए। वहीं उस दौरान पति घर पर नहीं थे और पति विनोद मिटकरी बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि उनका लड़का देवेंद्र मिटकरी बाहर बाजारों पर सब्जी भाजी बेचता है। घर पर कोई नहीं था। लाइट नहीं होने के कारण वो पड़ोसी के घर गई हुई थी। इसी दौरान चलते रास्ते में लोगों ने देखा कि मकान में आग लग गई है। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया और पानी डालकर जैसे तैसे काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस दौरान पूरा घर जलकर खाक हो चुका था। लखीसराय जिले के बडिया रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल में बंद हुए ट्रेनों के ठहराव को लेकर स्थानीय लोगों ने काला सप्ताह के रूप में बडिया बाजार में काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद रोड शो के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर बडिया के जनता और जनप्रतिनिधियों और वहीं के समाजसेवी समानाधिकार प्रोटेक्शन के जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना के समय जिन जिन स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव बंद हुआ, वहां पुनः करीब सभी ट्रेनों का ठहराव हो चुका है। लेकिन बडिया रेलवे स्टेशन के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार और गलत नीति साफ तौर पे देखी जा रही है। यही कारण है कि सभी ट्रेनों का ठहराव बाधित किया गया है और इसका विरोध करते हुए स्थानीय लोगों और कई समाजसेवी कार्यकर्ताओं के द्वारा
काला झंडा निकालकर आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं रोड शो के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का भी काम किया गया। ये भी कहा गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी विरोध वो करते रहेंगे, जिसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के द्वारा बडिया बाजार में काला झंडा लेकर रेल मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बढ़ैया पराक्रमी की धरती है, बढ़ैया माता शक्ति पीठ की धरती है और यहाँ के लोग, यहाँ के लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलियन में चंदा देते हैं, कोरोना में सहयोग करते हैं और वैसी धरती पर से बढ़ैया रेल का स्टॉपेज धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। उसी की हक की लड़ाई में हमने ये काला झंडा का भ्रमण किया और आगे भी जागरूक करने का काम करते रहेंगे और हक लेकर। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए जाने की चर्चा इन दिनों पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी सुर्खियों में है, जिसको बिहार के एनडीए के घटक दल बीजेपी और जदयू भी एकमत नहीं है। बीजेपी जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के पक्ष में है, वहीं जदयू शिक्षा से लोगों को जागरूक कर इस पर अंकुश लगाना चाहती है। वहीं महागठबंधन के घटक दल के नेताओं के द्वारा एक सुर में इस कानून का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने केंद्र सरकार के द्वारा नए जनसंख्या कानून बनाए जाने की चर्चा पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने और देश को गुमराह करने के लिए नए नए कानून लाने की बात कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, जो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण काल में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रहा और अगर बीजेपी के नेता देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं तो सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा देकर देश के सामने नजीर पेश करना चाहिए, क्योंकि वो अपने माता पिता की छठी संतान है। अजित शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण की बात तो की, लेकिन उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हुए ये कहा कि लोगों को शिक्षित कर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो वहीं आरजेडी के नाथनगर से विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने कहा कि सभी व्यक्ति अपना आहार लेकर दुनिया में आता है। राजद विधायक ने जनसंख्या कम करने को लेकर कई तरह के उपाय पहले सरकार के द्वारा किए जाने की बात करते हुए कहा था कि सरकार के द्वारा किए गए उपायों का कोई हल नहीं निकला। साथ ही अली अशरफ सिद्दीकी ने कहा कि आबादी कम करके क्या किया जाएगा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह इस कानून का विरोध करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लाने की बिल बात कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, 2014 में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात की, वो कहाँ गया? कोविड-19 की जो कोरोना काल में क्या इलाज की व्यवस्था हुई, क्या वैक्सीन दिलाने की व्यवस्था हुई, सब कंप्लीट फेल्योर है। अभी ये नई नई चीज कभी बोलेंगे, कभी पुलवामा में बम छोड़ देंगे, एक साथ पाकिस्तान से अटैक हो गया, मतलब जनता को गुमराह करने की बात। अभी क्या कर रहे हैं? वो विकास तो किए नहीं, रोजगार दिए नहीं, अब कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून, आप कह रहे हैं कि 2008 के बाद जो 2 बच्चे से अधिक है वो कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं रह सकते हैं। आपको तो उदाहरण स्वरूप आपको जो हमारे आदरणीय योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो 6ठे संतान है अपने माता पिता का, उनको तो पहले त्याग पत्र देना चाहिए पद से और नमूना पेश करना चाहिए कि मैं 6ठा पुत्र था माता पिता का, मैं देता हूं त्याग पत्र। आप अपने तो कुछ करिएगा नहीं, सिर्फ जनता को गुमराह करने का कि आप एक नई चीज लाए हैं। अरे जब शिक्षित होंगे बच्चे बच्चियां, निश्चित तौर पर सब लोग समझते हैं कि बच्चे बच्चियां को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, खर्चे आते हैं, सब लोग अपने आप कम कर रहे हैं। कानून लाने की जरूरत नहीं है, आप जनता को आगाह कीजिए, जनता से आग्रह कीजिए। कानून लाके किसी जनता पर दबाव बनाना ये उचित नहीं है, लेकिन जनसंख्या कम करना निश्चित तौर पर चाहिए लोगों को, इसलिए कि पूरा परिवार खुशहाल रह सके, लेकिन कानून हमारे समझ से लाना उचित नहीं है। नीतीश कुमार जी का मैंने देखा, उन्होंने कहा कि महिला को शिक्षित कीजिए। सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष को भी शिक्षित करनी होगी। जब दोनों शिक्षित होंगे और समझेंगे कि जो बाल बच्चे को हमें शिक्षित करके आगे बढ़ाना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, निश्चित तौर पर कोई भी आदमी की आमदनी इतनी नहीं होती कि 7-8 बच्चे पैदा करें, तो आमदनी कम होता है। खुद लोग शिक्षित होंगे तो अपने आप जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी बोले सिर्फ महिला, उनको पुरुष को भी शिक्षित करना होगा, तभी जनसंख्या में कमी आएगी। देखिए, कानून लाना तो केंद्र सरकार का अपना या मोदी जी का अपना आइडियोलॉजी है, विरोध करना भी अपना आइडियोलॉजी है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज से बहुत पहले इमरजेंसी के ज़माने में जनसंख्या को कम करने के लिए तरह के उपाय किए गए। क्या सक्सेसफुल हुआ? और हर आदमी अपना आहार लेके पैदा होता है ना, और
आप ये सोचिए कि आप आबादी कम करके क्या कर लेंगे। चीन ने आबादी को नियंत्रण करना बंद कर दिया, तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन का देश है। गुमला घाघरा जिले के घाघरा में युवा कांग्रेस ने ब्लॉक चौक स्थित पेट्रोल पंप में देश में डीजल पेट्रोल गैस के मूल्यों में वृद्धि के विरोध में मंगलवार को प्रदर्शन कर पेट्रोल भराने आए लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। कार्यक्रम का नेतृत्व घाघरा प्रखंड युवा कांग्रेस अध्यक्ष परमेश्वर साय ने किया। मौके पर जिला युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा कुमार लोहरा ने कहा कि इतिहास में पहली बार पेट्रोल डीजल ने शतक पूरा किया है। दाम बढ़ने पर लड्डू मिठाई वितरण किया गया ताकि केंद्र की बेशर्मी सरकार को शायद इससे शर्म महसूस हो और महंगाई के कारण उज्ज्वला गैस खिलौना साबित हो रहा है। आज ग्रामीण क्षेत्र में खाली गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है। प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार पांडे ने कहा कि युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी, राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी इमरान अली एवं प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव के निर्देशानुसार पेट्रोल, डीजल, खाद, तेल एवं गैस के बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया गया है। केंद्र सरकार अंबानी, अडानी और पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। गरीबों से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जब तक सरकार तेल की बढ़ती महंगाई को कम नहीं करती है, तब तक आंदोलन कांग्रेस पार्टी जारी रहेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।